साथियों, थोड़ा सा आज बात कर लेते हैं भारत के बारे में। भारत एक महान देश है। बचपन से ही जानते आ रहे हैं, पढ़ाया गया है लोगों को, बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता है। और ये प्रूव भी है, क्योंकि भारत इस समय बहुत ही धन संपदा, आयुर्वेदिक केंद्र, शिक्षा, इन सभी से पूरी तरह से परिपूर्ण था। इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। साथियों, आज हम थोड़ा सा बात करते हैं भारत के खोज के बारे में। आपने ये बात हमेशा सुनी होगी, पढ़ी होगी स्कूलों में, कि भारत की खोज एक यूरोपीय नाविक यानी कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी में आया था भारत। यानी कि इस समय केरल के कालीकाट यानी कि जो वर्तमान में कोझिकोड एक बंदरगाह है, आज वह इस नाम से जाना जाता है। वहां पर वास्को डी गामा पहली बार पहुंचा था। दरअसल भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। भारत तो एक पहले से ही पूर्ण रूप से अस्तित्व में था इस पृथ्वी पर। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, यह सत्य नहीं है। वास्को डी गामा ने यूरोप से लेकर भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी, न कि भारत की खोज की थी। शायद आज तक स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज कब हुई। आप गूगल में भी डालोगे ना, तो यही आएगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी में किया था। लेकिन यह सत्य नहीं है। उसने तो यूरोप से लेकर भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी। साथियों, आपको पता है कि भारत एक वैश्विक बाजार बन चुका है। आज से नहीं, यह प्राचीन काल से वैश्विक बाजार बना हुआ है। आप सबने यही सुना होगा, जो कि हमारे एक सामाजिक विज्ञान की बुकों में पढ़ाया जाता है, इतिहास के बारे में। तो आपने यही पढ़ा होगा, यही जाना होगा कि भारत में विदेशी लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार के हिसाब से आए थे। आपको पता है, भारत एक बहुत ही उन्नत देश हुआ करता था हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो, या कहें तो शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन, आज जिस नाम से हम जानते हैं उसको प्राचीन भाषा में शल्य क्रिया कहते थे। इन सभी में अपना भारत पूर्ण रूप से परंपरागत था, यानी पूर्ण रूप से एकदम सफल भारत हुआ करता था। अपने इस भारत देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र तरह तरह के हुआ करते थे। यानी कहें तो अपना भारत पूरे विश्व में एक प्रकार से ज्ञान का भंडार, और सोने की चिड़िया का नाम आपने तो सुना ही होगा, इसी नाम से भी जाना जाता था। तो इसीलिए शायद भारत में हर विदेशी केवल और केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत आया करता था।
और तब से लेकर आज तक भारत सिर्फ और सिर्फ वैश्विक बाजार बन के रह गया है। साथियों, आपको ये भी पता होगा कि चाहे भारत देश में मुगल आए हों या फिर चाहे अंग्रेज, वो सर्वप्रथम भारत देश में सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक हिसाब से ही आए थे, लेकिन उन्होंने भारत की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर रहने का मन बना लिया और आप उसके बाद जानते ही क्या हुआ। उसके बाद उनके हाथों में धीरे धीरे पूरी सत्ता आ गई। साथियों, आज वर्तमान की स्थिति भी देखिए कि भारत आज तक, यानी कहें तो भारत को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, लेकिन आज तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सका है। वहीं दूसरी तरफ चाइना को आप देख लीजिए, जो कि भारत से 2 साल पीछे आजाद हुआ है, आज आत्मनिर्भर भी है और विदेशों में अपना सामान एक्सपोर्ट भी करता है। भारत की स्थिति ऐसी क्यों है, आप सबको पता ही होगा। बताने की आवश्यकता तो बिल्कुल है भी नहीं। आप लोग क्योंकि जानते हैं, भारत में ही रहते हैं, तो आपको तो पता होगा अच्छी तरीके से।